अच्छा, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं जो लंदन वाली, मुफ्ती साहब, जिसके ऊपर जो है मैं समझता हूं कि मुस्लिम समुदाय को, सिख तो बोल ही रहा है, सिख के साथ मुद्दा हुआ है, सिख की बेटी है, तो मुस्लिम समाज के बड़े लोगों को, मौलानाओं को, मौलवियों को, जो बड़े संस्था चलाते हैं, उन्हें बोलना चाहते हैं, ऐसे टाइम पे वो चुप क्यों रहते हैं? मैं बात करूं कि अगर इस तरह की गलत घटना कोई जाकर अपना मक्का मदीना में कर दे, काबा में जाके इस तरह की घटना कर दे, तो शरीयत इस्लाम की रोशनी में उसकी क्या सजा है? क्या औरंगजेब मुस्लिम समाज का रोल मॉडल है जो उनकी गुस्ताखी वो नहीं सुनना पसंद करते? ऐसे जालिमों को पकड़कर ऐसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई शख्स ऐसी हरकत न कर सके। मजहब इस्लाम किसी जानवर पर भी अत्याचार करने को बर्दाश्त नहीं करता। नापाक लोगों ने, उन दरिंदों ने, उन भेड़ियों ने एक मासूम बच्ची के साथ में जो है बलात्कार किया, और तमाम मजाहिब के लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आकर उनकी हिमायत करनी चाहिए। कहीं भी मुसलमान चला जाए, सिख समुदाय ने हमेशा गुरुद्वारों को खोल के रखा, और इसी वजह से आज मलेरकोटला में मुस्लिम लाखों की आबादी में रहते हैं। अभी भी कोई मुस्लिम समाज के बड़े लोग और इस बात को लेकर खुलकर औरंगजेब का विरोध नहीं करते, जिससे कई बार सवाल पैदा होते हैं कि मुस्लिम सिख भाईचारा किस बुनियाद के ऊपर मजबूत होगा। ने जो है जानवरों की हत्या किया, लेकिन जो है जब बकरा ईद आती है तो जानवर, बकरे भी कटते हैं, झोटे भी कटते हैं, ऊंट भी कटते हैं, तो क्या वो जुल्म नहीं है? ये जीव हत्या नहीं है, बल्कि हमारे नजदीक वो सवाब है। या हमारी एकता उनको पसंद नहीं आ रही है तो उनको अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। तो आपका दोस्त गुरजोत सिंह सेठी जीरो फिल्टर टॉक चैनल पर आज बात करेंगे ऐसे मुद्दे को लेकर, सिख मुस्लिम भाईचारा। इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देवबंद, जो दारुल के कारण बहुत विश्व भर में विख्यात है। हजारों की संख्या में यहाँ मुस्लिम समाज के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौलाना मुफ्ती असद कासमी साहब हैं, जो कि देवबंद में अपना एक मदरसा भी चलाते हैं, और साथ ही इत्तेहाद उलेमा हिंद, जो कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक बड़ी संस्था है देश में, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कासमी साहब से कि उनका इस बारे में क्या कहना है, उनकी इस बारे में क्या राय है। कासमी साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं भी आपके चैनल का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जो वक्त की अहम तरीन जरूरत है, जिसके ऊपर जो है तमाम ही धर्म गुरुओं को नहीं, तमाम ही तंजीमों को, तमाम ही देशवासियों को नहीं, बल्कि आलम इस्लाम को, यानी पूरी दुनिया को इस पर लबकुशाई करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। तो आप यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। खैर करता हूँ। धन्यवाद। कासमी साहब, एक अभी घटना हुई कुछ दिन पहले, सोशल मीडिया पर भी काफी है, नेशनल मीडिया में भी आ रही है। लंदन में एक ग्रूमिंग गैंग है, जो कि मूल रूप से पाकिस्तानी मूल के मुस्लिम युवकों का एक गैंग है। उन्होंने 13 साल की एक सिख बच्ची का अपहरण किया, अपने अपार्टमेंट में रखा और उससे गैंग रेप को अंजाम दिया। 300 सिखों के जत्थे ने लंदन में एकत्र होकर उस बच्ची को उनके चंगुल से छुड़ाया और उस आरोपी को पुलिस को सौंपा। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना? देखिए, ये जो घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, ये जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का और सिख मजाहिब के लोगों का जो आपस में इत्तेहाद चल रहा है, और सिख मजाहिब के लोग और मुस्लिम मजाहिब के लोग आपस में एक दूसरे प्यार के साथ में रहते हैं, और जब कोई दुख या परेशानी की घड़ी आती है तो दोनों समुदाय के लोग हमेशा एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। तो ऐसे वक्त में इन नापाक लोगों ने और ऐसे जालिम लोगों ने एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाया, अपनी हवस का शिकार बनाया। तो इस पर जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं हुकूमत हिंद से भी और जो लंदन की जो सरकार है उनसे भी अपनी तंजीम इत्तेहाद उलमा हिंद के द्वारा ये मांग कर देना चाहता हूँ कि ऐसे जालिमों को पकड़कर
ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے جس سے کہ بھوشیہ میں کوئی شخص ایسی حرکت نہ کر سکے۔ دیکھیے جہاں تک مذہب اسلام کا تعلق ہے، میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ مذہب اسلام کسی جانور پر بھی اتیاچار کرنے کو برداشت نہیں کرتا، کہ کسی جانور پر، کسی بے بولتے جانور پر جو ہے اتیاچار کیا جائے، اس کو بھی جو ہے مذہب اسلام برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، اور اس کو جو ہے ایسے شخص کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو ان ناپاک لوگوں نے، ان درندوں نے، ان بھیڑیوں نے ایک معصوم بچی کے ساتھ میں جو ہے بلاکار کیا، اور یہاں تک گھٹنا کو انجام دیا کہ اس بچی کو اپنے فلیٹ کے اندر رکھا اور مستقل جو ہے اس کو درندگی کا نشانہ بناتے رہے۔ تو یہ اس گھٹنا پر جتنی بھی نندا کی جائے وہ کم ہے، اور سرکار کو چاہیے، اور جو ہے ہمارے سکھ بھائیوں نے جو آندولن کیا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک مثال موجود ہے کہ سکھ سمودائے کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپسی اتحاد کی مثال جو ہمارے سکھ سمودائے کے اندر ہے وہ کسی سمودائے کے اندر نہیں ملتی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، آگے آ کر ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور ان درندوں کو پکڑوا کر ان کو میں یہ کہتا ہوں اپنی جانب سے کہ ایسے لوگوں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے جو کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ میں، ماں بہن کے ساتھ میں اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں، تو ان کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جانا چاہیے۔ قاسمی صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ ایک وشے اور چل رہا ہے اس ٹائم سوشل میڈیا پر۔ 2 دن پہلے ابھی ایک مسلم یوک نے، آج کل آپ کو پتا ہے ریل بنانے کا بہت پیشن چل رہا ہے، وہ دربار صاحب امرتسر جو کہ سکھ پنتھ کی سرووچ سنستھا ہے وہاں پر جاتا ہے، اور وہ سروور، جس سروور کو لاکھوں کی سنکھیا میں دنیا بھر کے سکھ اور دوسرے بھی دھرموں کے شردھالو نمن کرتے ہیں، اس کے جل کو امرت سمجھ کر اپنے گھر بھی لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پر اس نے وضو کرا، چولی کری، کلا کرا، اور اپنے ہاتھ پیر دھونے کے بعد وہاں پر اس کی ویڈیو بنوائی۔ اس بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے اچھی نیت کے ساتھ میں یہ عمل کیا ہے کہ چلے بھئی میں وہاں جا کر جو ہے وضو کروں گا، وضو کرنے کے بعد میں جو ہماری پریئر ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس نیت سے اگر کیا ہے تو بہتر ہے۔ اور اگر اس کے دماغ میں کوئی خرافات ہے یا کوئی ایسی منشا ہے کہ جس سے جو ہے ہمارے سمودائے کے اندر، دونوں سمودائے کے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو یا کوئی اور غلط فہمی اس کے دماغ میں ہے تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے کہیں بھی مسلمان چلا جائے، سکھ سمودائے نے ہمیشہ گرودواروں کو کھول کے رکھا، مسلمانوں کا استقبال کیا، ان کو بلایا، کھلایا، پلایا، یہاں تک کہ مسلم سماج نے گرودوارے کے اندر جا کے نماز بھی ادا کی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اگر اس نے اس نیت کے ساتھ میں کیا ہے، کیونکہ اس کی نیت تو میں نہیں جانتا کہ اس میں نیت نہیں، اس میں ایسا ہے قاسمی صاحب کہ اس نے وہ جو سروور ہے اس کے اندر کلا چولی کری، اب تو گندا کرا ہے، وہاں کی اگر ہماری مریادہ ہے اسے بھنگ کیا گیا ہے۔ ہاں دیکھیے، اگر کسی کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اور جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ وہ آپ کے لیے ایک پاک اور مقدس جگہ ہے، تو اس کے اندر اگر اس نے کلی کی ہے تو یہ سراسر غلط ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو جو ہے معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے ایسی ایک نازیبہ حرکت کی جس سے جو ہے ہمارے سکھ سمودائے کو جو ہے دکھ پہنچا۔ تو اس کو چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کرے، اور جو کیا ہے اس کو معافی مانگنے کی۔ اگر میں بات کروں کہ اگر اس طرح کی غلط گھٹنا کوئی جا کر اپنا مکہ مدینہ میں کر دے، کعبہ میں جا کے اس طرح کی گھٹنا کر دے، تو شریعت اسلام کی روشنی میں اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے شریعت اسلام کے نظر میں یہی سزا ہے اس کی کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ مذہب اسلام ایک پاک اور سچا دھرم ہے، اور ہر انسان اور انسانیت اور مانوتا کا جو ہے احترام کرنے کے جو ہے یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ تو مذہب اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی پر پچھتاوا کرے، معافی مانگے، توبہ کرے۔ پروردگار بہت بڑا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ایسے ہی ہمارے سمودائے کے لوگ ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی اس حرکت پہ معافی مانگے گا، شرمندہ ہوگا، اور جو ہے نندا کرتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سکھ سمودائے کے لوگ بھی اس کو معاف کریں گے۔ اچھا، اس طرح کی جب گھٹنائیں ہوتی ہیں جو لندن والی، مفتی صاحب، جس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم سمودائے کوئی سکھ تو بول ہی رہا ہے، سکھ کے ساتھ مدعا ہوا ہے، سکھ کی بیٹی ہے، تو مسلم سماج کے بڑے لوگوں کو، مولاناؤں کو، مولویوں کو، جو بڑے سنستھا چلاتے ہیں، انہیں بولنا چاہتے ہیں، ایسے ٹائم پہ وہ چپ کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ بتلا دوں کہ ایسے وقت میں ان کا چپ رہنا
मेरी अपनी जाती राय है, उनकी क्या जाती राय है, वो क्या सोचते हैं वो तो मैं नहीं समझता। पर मैं ये समझता हूँ कि जब आपस में हमारा इत्तेफाक चल रहा है, और इत्तेफाक भी छोड़ दीजिए, जब किसी पर अत्याचार हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो और हमारी बहन बेटी के साथ में बलात्कार किया जा रहा हो, तो ऐसे वक्त में ना तो कोई मौलाना, ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई तंजीम, सबको चाहिए कि आगे आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो मैं समझता हूं कि न जाने उन लोगों ने क्यों नहीं किया। ऐसा है कि बहुत सारे लोग नहीं बोलते, लेकिन यह कि हम हमेशा जो वक्त की नजाकत को देखते हुए, हमारे आपने देखा होगा कि वक्त ब वक्त जो है हमारे बयानात आते रहते हैं, तो हम जो है हमेशा इस तरह के वाकयात की निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम धर्मगुरु आगे आएंगे, कि वो चाहे किसी भी जात और धर्म के हो, क्योंकि किसी भी बेटी के साथ में जुल्म ज्यादती करना गोया कि वो हमारी ही बेटी के साथ में जुल्म ज्यादती की गई है। तो सबको आगे बढ़कर आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ जाऊंगा कि एक मुद्दा पिछले दिनों एक बहुत चला, अभी आपने शायद आपकी नॉलेज में हो कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, उनके साहिबजादों का शहीदी पर्व आता है दिसंबर के महीने में। तो शहीदी पर्व पर जो है उन्हें सरहंद में जिंदा दीवारों में औरंगजेब ने चिनवाया था। अभी बिजनौर में एक ताजा घटना हुई कि वहां पर एक तकरीर कर रहा था एक सिख नौजवान, उसकी तकरीर को सुनकर वो औरंगजेब के खिलाफ बोल रहा था, तो मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने उससे जो है उस पर हमला करा, उसे घायल करा, यहाँ तक कि उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई और दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या औरंगजेब मुस्लिम समाज का रोल मॉडल है, जो उनकी गुस्ताखी वो नहीं सुनना पसंद करते? देखिए, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हमारे रोल मॉडल नहीं है। हमारे रोल मॉडल जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये नहीं है कि किसी पर जुल्म किया जाए या उस पर अत्याचार किया जाए। आपने एक वाकया, बड़ा मशहूर वाकया है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब नमाज के लिए जाते थे तो एक औरत उनके ऊपर मुसलसल कूड़ा डालती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके ऊपर कूड़ा नहीं डाला गया, तो आपने देखा कि आज जो है मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका गया, इसकी क्या वजह है? तो आपने जब जाकर देखा तो वो औरत बीमार थी, तो वो उसकी इयादत के लिए गए और उसकी खिदमत की, जो है उससे जो भी उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है कि किसी पर जुल्म किया जाए, किसी पर अत्याचार किया जाए या किसी कमजोर को मारा जाए। ये मजहब इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। अगर कोई ऐसा करता है तो इस्लाम से, मजहब इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ अमल करता है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ करता है। आपकी नजर में औरंगजेब ने जो किया गलत था? औरंगजेब गलत आदमी थे? देखिए, औरंगजेब को मैं गलत इसलिए नहीं कह सकता कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये किया, इस बारे में तो मैं देख के आपको बतलाऊंगा कि उन्होंने किस बुनियाद पे। नहीं, छोटे बच्चे हैं 9 साल और 7 साल के, छोटे साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के, जबकि मलेरकोटला का नवाब इसका विरोध करके सभा से उठ के चले गए थे। और इसी वजह से आज मलेरकोटला में मुस्लिम लाखों की आबादी में रहते हैं। यहाँ तक कि डिवाइडेशन के टाइम 1947 में भी मुसलमानों को किसी ने वहाँ छुआ तक नहीं। आज भी वहाँ पर जो है मुस्लिम समाज को सिख समाज जो है उनका धन्यवाद करता है। लेकिन 9 साल और 7 साल के बच्चे को जिंदा दीवारों में चिनवा देना, क्या ये न्याय है? देखिए, अगर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने नाबालिग बच्चों को, जो 8 साल के 9 साल के बच्चों के साथ में अगर इस तरीके का जुल्म किया है तो सरासर नाजायज है, हराम है। मजहब इस्लाम इसको सही नहीं समझता, बिल्कुल गलत समझता है। चाहे वो औरंगजेब करे या कोई और शख्स करे, मजहब इस्लाम के अंदर किसी पर जुल्म करना नाजायज और हराम है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हिस्ट्री है, इतिहास है, वहाँ पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है सरन में। लेकिन कभी भी कोई मुस्लिम समाज के बड़े लोग और इस बात को लेकर खुलकर औरंगजेब का विरोध नहीं करते, जिससे कई बार सवाल पैदा होते हैं कि मुस्लिम सिख भाईचारा किस बुनियाद के ऊपर मजबूत होगा। देखिए, मैंने ये बात कही कि अगर नाबालिग और जो है बेगुनाह बच्चों के साथ में इस तरीके से किया गया है, तारीख है, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, तो बिल्कुल नाजायज है, हराम है। मजहब इस्लाम नहीं कहता कि किसी पर जुल्म करे, अत्याचार करे या किसी का कत्ल करे। मैंने आपको एक मिसाल पहले दी कि मजहब इस्लाम अगर जानवर पर भी जो है जुल्म किया जाता है या उसकी हत्या की जाती है तो मजहब इस्लाम उसको भी बुरा समझता है। तो अगर उन्होंने उन बच्चों के साथ भी किया तो हम उसको भी बुरा समझते हैं। आपने जो है जानवरों पर हत्या किया, लेकिन जो है जब बकरा ईद आती है तो जानवर, बकरे भी कटते हैं, झोटे भी कटते हैं, ऊँट भी कटते हैं, तो क्या वो जुल्म नहीं है?
देखिए, ये हमारे शरीयत और उसकी मजहब की एक परंपरा है, और जो हमारे प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जो हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है, हम अपनी शरीयत को फॉलो कर रहे हैं। हमारे प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उस पर अमल कर रहे हैं। तो हमारे नजदीक ये जीव हत्या नहीं है, बल्कि हमारे नजदीक वो सवाब है, क्योंकि हमारी शरीयत के अंदर लिखा हुआ है, हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है, हमारे प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मैं आपको ये बतला दूं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया, तो सबसे पहले अपने बेटे की कुर्बानी करने का हुक्म दिया था। लेकिन ऊपर वाला बेटे की कुर्बानी नहीं चाहता था, वो उनकी परीक्षा लेना चाहता था। तो उन्होंने देखा कि ये मेरी इबादत में या मेरे नजदीक मुझे कितना मानता है, तो उस एतबार से उन्होंने उनका इम्तिहान लेने के लिए कुर्बानी का वो किया था। लेकिन उन्हें ना तो किसी इंसान की कुर्बानी चाहिए थी ऊपर वाले को, न किसी बच्चे की चाहिए थी। तो इसीलिए उस वक्त में उन्होंने एक आसमान से एक मेंढा उतारा और उस मेंढे की कुर्बानी की गई। तो वो परंपरा और ये जो है चीज हमारी उस वक्त से अब तक चली आ रही है, और जो मजहब इस्लाम के अंदर है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हम उसी को फॉलो करते हैं, उसी तौर पर। लेकिन वो दोनों बातें एक तरह से विरोधी हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसी भी जानवर की कुर्बानी करना जो है वो जायज नहीं है, दूसरी मैंने ये बतलाया कि कोई भी जानवर को बिला वजह जी कत्ल नहीं किया जा सकता जी। यहाँ उसको कत्ल नहीं कर रहे, हम उसको कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में। तो उसकी एक वजह है, जो मैंने आपको वजह बतलाई कि परवरदिगार का आदेश आया, हुक्म आया और बतलाया कि इस तरीके से किया जाए। तो ये परवरदिगार का एक आदेश है, हुक्म है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने बतलाया कि किसी पर जो है जुल्म, ज्यादती, अत्याचार बिला वजह, पर यहाँ पर एक वजह मौजूद है। आप दुनिया भर के सिखों को, मुसलमानों को, जो सिख मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो उन पर आए दिन कुछ न कुछ मामले होते हैं, इस बारे में एक छोटा सा क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, अगर कोई हमारे एकता को तोड़ना चाहता है या हमारी एकता उनको पसंद नहीं आ रही है, तो उनको अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। हम बरसों से इस मुल्क के अंदर और बाहर भी एक साथ रहते चले आ रहे हैं। हम एक दूसरे के सुख में एक दूसरे के साथ में खड़े हुए मौजूद हैं। हाल ही में आपने अभी पंजाब का वाकया देखा होगा कि मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर अपने सिख भाइयों की मदद की है और उनके कदम से कदम मिलाकर जो है उनके साथ में रहे हैं। और इससे पहले भी हमारे सिख भाइयों ने मुसलमानों की काफी इमदाद की है, मदद की है। तो अगर किसी के दिमाग में यह है कि हम इस भाईचारे को खत्म कर देंगे या जो है आपस में नफरत की खाई पैदा कर देंगे, तो उनकी गलतफहमी है। हम हमेशा एक हैं, एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो आपने देखा कि ये थे मुफ्ती असद कासमी, जो कि इत्तेहाद उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हमने इनसे सिख मुस्लिम मुद्दों को लेकर, जो है लंदन में सिख लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको लेकर इनकी राय जानी, और भी बहुत मुद्दों पर इनकी चर्चा की। अपने कैमरामैन मोहित मल्होत्रा के साथ मैं गुरजोत सिंह सेठी, जीरो फिल्टर टॉक के लिए